कहानी का नाम अंतिम मंजिल फ्लैट नंबर 704। हर शहर में कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जिनके कुछ हिस्सों में लोग रहना नहीं चाहते। कुछ मंजिलें हमेशा खाली रहती हैं और अगर कोई गलती से वहां रहने चला जाए तो वो मंजिल उसकी जिंदगी की अंतिम मंजिल बन जाती है। ये कहानी है मुंबई की एक पुरानी लेकिन आलीशान बिल्डिंग गैलेक्सी हाइट्स की। बिल्डिंग में सब कुछ था, सुरक्षा, लिफ्ट, पार्किंग, लेकिन 7वीं मंजिल का एक फ्लैट नंबर 704 पिछले 12 सालों से खाली पड़ा था। रीमा, एक 28 वर्षीय ग्राफिक डिजाइनर, हाल ही में इस शहर में शिफ्ट हुई थी। उसे कम किराए में एक बड़ा सा फ्लैट मिल गया, वही फ्लैट नंबर 704। उसे बताया गया कि ये फ्लैट अब रिनोवेट हो चुका है और सब अफवाहें पुरानी हैं। रीमा को अफवाहों से फर्क नहीं पड़ता था। वह मजबूत और समझदार लड़की थी। पहली 2 रातें बिल्कुल सामान्य रही, लेकिन तीसरी रात रीमा को नींद में किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। टक टक टक। उसने दरवाजा खोला लेकिन बाहर कोई नहीं था। नीचे देखा, एक गीली पायल जैसी छापें थीं, जैसे कोई गीले पैर से आया हो। अगले दिन उसे लिफ्ट में एक बूढ़ा चौकीदार मिला। उसने पूछा, मैडम, आप उस फ्लैट में रह रही हैं? रीमा ने हंसकर कहा, हाँ। क्या हुआ? उसकी आंखें अचानक डर से फैल गई। आपने कोई औरत देखी रात को? रीमा हंस दी। नहीं, कोई भूत नहीं देखा अभी तक। बूढ़ा बोला, मैडम, वो भूत नहीं, वो इंतजार कर रही है, जिसकी चीखें कोई नहीं सुन सकता, लेकिन जब सुनाई देती है जब तो बहुत देर हो चुकी होती है। चौकीदार ने बताया, 12 साल पहले इसी फ्लैट में एक नवविवाहित जोड़ा रहने आया था, प्रियंका और आदित्य। आदित्य अक्सर बाहर रहता था। एक रात प्रियंका की चीख सुनाई दी, लेकिन जब लोग पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। जब खोला गया, प्रियंका छत के पंखे से लटकी हुई मिली, लेकिन अजीब बात यह थी, पंखा बंद था और उस कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, मैं अकेली थी, अब कोई और होगा। उसके बाद से जो भी वहां रहा, कुछ ही हफ्तों में पागल हो गया या लापता हो गया। रीमा को डर नहीं लगा, या शायद उसने डर को स्वीकार कर लिया था। उस रात रीमा सो रही थी कि अचानक उसे लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है। उसने आंखें खोली और देखा, एक औरत, उलझे बाल, लाल आंखें और सड़ी हुई कलाई से उसका गला पकड़े थी। रीमा बेहोश हो गई। सुबह जब उसे होश आया तो सब सामान्य था, लेकिन कमरे की दीवार पर नाखून से खरोंच कर लिखा था, अब तेरा नंबर है। रीमा तुरंत फ्लैट छोड़ने का फैसला किया। वो बिल्डिंग छोड़कर भागी। 6 महीने बीत गए, लेकिन एक दिन उसे एक अजनबी नंबर से कॉल आया। रीमा, तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकती। आवाज वही प्रियंका की थी, जो अब भी फ्लैट 704 में इंतजार कर रही थी उस किसी और के लिए। फ्लैट 704 अब भी खाली है।